हर चीज जो मांगना इनसे मांगो। वास्ता दो मासूमीन का, मौला का वास्ता दो, मौला हुसैन का वास्ता दो, मौला हसन का वास्ता दो, जमाने के इमाम का वास्ता, सारे मासूमीन का वास्ता दो बीबी ज़हरा, और मांगो इनसे, फिर देखो तुम्हारी दुआएं कबूल कैसे हो। इसलिए कि बीबी ज़हरा का वास्ता इतना बड़ा वास्ता कि अल्लाह ने मरकज बनाया है फातिमा को, सेंटर पॉइंट बनाया है। अल्लाह की निगाह में जो मरकज है उसका नाम फातिमा, और नूर फातिमा ये इतना इंपॉर्टेंट था कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को, गौर से सुनना, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को ये नूर फातिमा ज़मीन पे नहीं दिया बल्कि आसमानों में बुलाया, और जो मेराज हुई उस मेराज में नूर फातिमा को अता किया गया। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ बीबी ज़हरा को देखो, इस्लाम में इतनी इंपॉर्टेंस है बीबी ज़हरा की। अगर बीबी ज़हरा नहीं होती तो इस्लाम इनकम्प्लीट रिलीजन होता, ना मुकम्मल मजहब होता। अगर बीबी ज़हरा की वजह से आज इस्लाम मुकम्मल मजहब है, जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट मेरी माँ बहनों से वही है कि आप सीरत फातिमा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ। अगर तुम सीरत फातिमा को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, और तो वही होगा कि आराम से तुम्हारी ज़िंदगी गुजरेगी, आराम से तुम्हारा हाल गुजरेगा। आज आप देखो कि कितना बड़ा अलमिया है कि बीबी ज़हरा की एक लहद है। हमारे पास 12 मासूमीन की लहद का निशान है, 12 मासूमीन सबकी लहद का निशान है, लेकिन फातिमा की लहद का निशान नहीं। ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि आज सवाल करो कि कहाँ है बीबी फातिमा? इससे बड़ा बीबी पे और क्या जुल्म होगा। 3 जगहें बीबी ज़हरा की लहद की, एक रियाजुल जन्ना है, एक बीबी का वह हुजरा है, और एक जन्नतुल बकी है। 3 जगह बताई जाती। उसी तरह बीबी की शहादत की तारीख भी कोई एक तारीख नहीं आई। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आज 14 जमादिल अव्वल को, आप ये मत बोलो कि 14 जमादिल अव्वल ही कंफर्म तारीख है, नहीं, 14 नहीं, 14 से लेके 13 से लेके 3 जमादुल सानी तक बीबी के लिए तीन तारीख है। एक 36 डेज की रिवायत है, एक 75 डेज की, एक 90 डेज की। लेकिन कसरत से 75 डेज की रिवायत और 90 डेज की रिवायत मानी जाती है। और ये पूरे दिन हमारी बीबी की शहादत के, इसमें कोई एक्टिविटी मत करो। ये नहीं कि कल के बाद आज रात में मिलाद है तो आज हो गया, अब कल की रात से फिर हम एक नॉर्मल लाइफ में आ जा रहे। नॉर्मल लाइफ में नहीं आना है। कोई घर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होना। इन्हें टीवी चैनल्स को ये नहीं कि आप टीवी चैनल को खोल के एंटरटेनमेंट देख रहे इसलिए कि शहादत तो होगी, हमने बॉम्बे में शहादत मना ली, नहीं। ये पूरे 17 दिन गम के दिन। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 24 घंटे मजलिस करते रहो, तुम्हारी जॉब है, तुम्हारा बिजनेस है, सब है, लेकिन उसके अलावा रोज एक घर में मजलिस करो या कोई एक मजलिस में जाओ। ये बच्चों को, इसलिए मैं बार बार बच्चों पे जोर दे रहा। ये भी सीरत ज़हरा है। बीबी ज़हरा के 2 बेटे, दोनों इमाम। अब बीबी को जरूरत नहीं है उन बच्चों को तरबियत देने की, लेकिन बीबी ने तरबियत दी उनको भी। ये हमारे लिए पैगाम दिया कि बीबी के बच्चों को जरूरत नहीं है, वो इमाम है, पैदा इमाम हुआ, लेकिन औलाद की तरबियत के लिए फातिमा की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी है। एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि अगर शहजादी की जिंदगी को देखें तो तुम्हारी औलाद की तरबियत बिल्कुल सही हो सकती जैसा बीबी ने तरबियत दी। लेकिन उसके बाद एक वाइफ और हस्बैंड को कैसे रहना है वो भी बीबी ने बताया। और तीसरा इश्यू, एक बहू को सास के साथ कैसे रहना। आज हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यही। मैं अफसोस से कह रहा, मैं लेडीज की मजलिस पढ़ रहा इसलिए ये बात बोल रहा कि उन लड़कियों को बोल रहा कि जिनकी रिसेंटली शादी हुई या शादी होने वाली है या शादी होने वाली है, तो तुम ये डिसाइड करो कि तुमको वैसे रहना है जैसा फातिमा ने अपनी सास के साथ जिंदगी गुजारी। बीबी ज़हरा ने जैसे अपनी सास मदर-इन-लॉ के साथ जिंदगी, 4 साल की रिवायत है, 4 साल तक फातिमा ने अपनी सास बीबी फातिमा बिनते असद के साथ जिंदगी गुजारी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बस आखिरी बात बोलता, बीबी का एक अमल देता, ये अमल करो। ये अय्याम में, ये जो बीबी के अय्याम गुजर रहे, इन अय्याम में या ये पूरे 20, 17, 18 दिन अगर आप कर सकते तो करके देखना। हर मासूम के नाम पे एक सलवात की तस्बीह पढ़ना। 14 मासूमीन के नाम पे सलवात की तस्बीह पढ़ो, एक एक तस्बीह। अब उस सलवात पढ़ के सिंपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, ये तस्बीह पढ़ के अल्लाह के रसूल से शुरू करो, बीबी, मौला और पूरे 12 इमाम। अगर तुमने ये किया और हर मासूम को हदिया कर दो, ये तस्बीह हर मासूम को हदिया कर दो,
वास्ता बीबी जहरा का दो। ये 18 दिन करो दूसरी शहादत या बीबी की विलादत तक। बीबी की विलादत 20 जमात सानी को है। अगर 20 जमात सानी तक तुमने ये काम किया तो तुम देखो कि 14 तस्बीह सलवात की, किसी हाजत के लिए भी, कोई आपकी हाजत, कोई 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 ये कहा गया कि अगर ये अमल बीबी के नाम पे करोगे तो पहाड़ भी अगर तुम्हारे सामने तो हट सकता। आप कोई मामूली वास्ता नहीं। और ये करने के बाद ये बोलना बेहक फातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया, ये जरूर बोलो। अपनी दुआओं में ये दुआ को ऐड करो। जो अमल करो ये दिनों में, तुम्हारे बॉस में, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे बिजनेस में, कोई भी इश्यू, सलवात की तस्वीर पढ़ के बीबी ज़हरा को हदिया करो और बोलो परवरदिगार बेहक फातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया, कि उनके बाबा का वास्ता, उनके शौहर अली का वास्ता, उनके बच्चों का, उनके बच्चों में मौला हसन से लेकर जमाने के इमाम तक जाता, हो सकता है बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसुम भी आ जाए उसमें। तो ये वास्ता देकर दुआ मांगो, फिर देखो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल कैसे करता। ये इतनी करीम शहजादी है कि सिर्फ अप्रोच होना है और बीवी की निगाह करम हमारे ऊपर आना है। निगाह करम आ जाए तो सबसे बड़ा ब्लेस्ड वो हम ही हो सकते। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है दुनिया में।